नमस्कार, जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को और लाइक शेयर कीजिए। आज हम आपको सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न वो हर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो भारत का सामान्य ज्ञान, विश्व का सामान्य ज्ञान, इन दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों की आप जानकारी प्राप्त कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। आपका दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। आपका तीसरा प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। आपका चौथा प्रश्न है, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी चिली देश में पाई जाती है। चिली में। नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी चिली देश में पाई जाती है। आपका पांचवा प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। आपका छठा प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुए? भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुए थे? भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव शुरू हुए थे 1957 में। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव शुरू हुए थे 1957 में। 1957 में भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव शुरू हुए थे। आपका सातवां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ? विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है भारत में। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है भारत में। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है भारत में। आपका आठवां प्रश्न है, किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है? किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है? किस जानवर के शरीर में होता है? हाथी। हाथी के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है। हाथी के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है। आपका नौवां प्रश्न है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जम्मू कश्मीर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। आपका 10वां प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने।
अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। अबुल फजल ने अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। आपका 11वां प्रश्न है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? किस देश में बनाया गया सबसे कठोर कानून? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में सबसे कठोर कानून बनाया गया है सऊदी अरब में। आपका 12वां प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। आपका 13वां प्रश्न है, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? सास बहु मंदिर स्थित है उदयपुर में। सास बहु मंदिर उदयपुर में स्थित है। सास बहु मंदिर उदयपुर में है। आपका 14वां प्रश्न है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? पपीते की सब्जी। पपीते की यानी हरे पपीते की सब्जी खाने से खून साफ होता है। तो पपीते की सब्जी खाने से खून साफ होता है। आपका 15वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी है जो भारत का राष्ट्रीय खेल है। आपका 16वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत का सबसे बड़ा बैंक। आपका 17वां प्रश्न है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? किस जानवर के दूध में होता है? भेड़ के। भेड़ जो होती है सिप, उसकी जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है भेड़ के दूध में। आपका 18वां प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। आपका 19वां प्रश्न है, वीवो किस देश की कंपनी है? वीवो किस देश की कंपनी है? वीवो कंपनी है चीन की। वीवो चीन देश की कंपनी है। वीवो चीन की कंपनी है, चीन देश की। आपका 20वां प्रश्न है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? वह धातु है सोडियम। वह धातु है सोडियम जिसे चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम धातु को। आपका 21वां प्रश्न है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सबसे बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का। सबसे बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग पक्षी का। सबसे बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग पक्षी का। आपका 22वां प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपका 23वां प्रश्न है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? किस देश में देता है? नॉर्वे में। नॉर्वे में हरा सूर्य दिखाई देता है।
नॉर्वे शहर में हरा सूर्य दिखाई देता है? आपका 24वां प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। आपका 25वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही जनरल नॉलेज के प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।